बानी रिसेप्शन पर जाकर बोली, एक्सक्यूज मी। रिसेप्शनिस्ट ने सर उठाकर सामने देखा, फिर बानी को देखते ही वो अपनी जगह से खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, मैम आप। बानी हिचकिचाते हुए बोली, वो मुझे रियांश से। तभी बानी को शेरा आते हुए दिखा। वो शेरा से बोली, तुम? शेरा उससे बोला, वेलकम मैम, बॉस 30th फ्लोर पर है, आप बॉस की पर्सनल लिफ्ट से चली जाइए। बानी उससे बोली, ओके। फिर शेरा ने उसे पर्सनल लिफ्ट की ओर इशारा किया और बानी उस लिफ्ट में चली गई। लिफ्ट से बाहर आकर उसने देखा तो पूरा फ्लोर खाली था और यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस था। बानी ने चारों तरफ देखा तो उसे वहां एक कैबिन दिखा। वो बिना कैबिन नॉक किए ही कैबिन के अंदर चली गई। अंदर आकर उसने देखा तो रियांश सामने ग्लास वॉल की तरफ फेस करके खड़ा था। बानी रियांश से बोली, तुमने मुझे क्यों बुलाया? ये बोलकर उसने कुछ देर जवाब का वेट किया, पर रियांश ने कोई जवाब नहीं दिया। बानी चिढ़कर बोली, तुम्हें कुछ नहीं बोलना तो मैं जा रही हूं। फिर उसने पीछे मुड़कर डोर खोलने की कोशिश की, पर डोर लॉक था। तभी पीछे से रियांश की आवाज आई, मेरी परमिशन के बिना तुम नहीं जा सकती वाइफी। बानी ने मुड़कर उसको देखा, वही रियांश भी उसको ही देख रहा था। फिर वो अपने कदम बानी की तरफ बढ़ाने लगा। बानी भी डोर से लगी हुई रियांश को देख रही थी। वो बानी के करीब आकर उसके कान में बोला, कहां थी तुम वाइफी? इतना बोलकर रियांश ने उसके ईयर बॉल को बाइट कर लिया। उसकी इस हरकत से बानी की सांसें तेज हो गई। वो मन में बोली, कंट्रोल योर हॉर्मोन्स बानी। फिर वो रियांश से बोली, मैं कहीं भी जाऊं उससे तुम्हें क्या मतलब? उसका जवाब सुन रियांश अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगा। बानी उसको गौर से देख रही थी। तभी उसने बानी के जबड़े को कसकर पकड़ लिया। रियांश सर्द आवाज में बोला, मुझे ही तो मतलब है वाइफी, और ये बताना तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम कहां जा रही हो। इतना बोलकर रियांश ने उसके जबड़े को छोड़ दिया। बानी हैरानी से रियांश को देख रही थी, क्योंकि काफी टाइम बाद वो ऐसा बिहेव कर रहा था। फिर वो हकलाते हुए बोली, तुम? तभी रियांश उसके होठों पर उंगली रखकर बोला, वाइफी, अगर मैं तुमसे अच्छे से बिहेव कर रहा हूं, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम भूल जाओ कि मैं कौन हूं। इतना बोलकर रियांश ने उसके होठों से अपनी उंगली हटा ली। फिर बानी कुछ देर बाद बोली, मैं कबीर के कॉटेज गई थी। बानी ने रियांश को देखा, जो इंटेंसिटी के साथ उसे देख रहा था। तभी उसने बानी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। बानी की पीठ रियांश के सीने से लग गई और उसके दोनों हाथ बानी के पेट पर थे। वो बानी के कंधे पर सर रखकर बोला, मैंने तुमसे एंगेजमेंट वाले दिन उस कबीर से दूर रहने के लिए कहा था ना वाइफी, बट तुम सुनती ही नहीं हो। सो वाइफी, जो बात नहीं सुनते उन्हें पनिशमेंट भी मिलती है। ये कैबिन तुम्हें अच्छे से याद है ना? हाँ, और ये टीवी भी। मुझे पता चला है कि तुम्हारा भाई अपने हॉस्टल वापस चला गया है और तुम्हारी माँ घर पर अकेली है। रियांश की बात सुनकर बानी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे रियांश का उसके भाई के नाम पर ब्लैकमेल करना याद आ गया। वो घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी फैमिली के साथ कुछ मत करना। रियांश, मैं कबीर के अंडर काम करती हूँ, मुझे उससे मिलना होगा। आई कांट इग्नोर इट। ये सुनकर रियांश ने उसको अपनी तरफ पलट लिया। बानी की आंखों में अब तक आंसू आ गए थे। वो रोते हुए उससे बोली, प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना। रियांश बानी के गाल पर हाथ रखकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, ओके, बट मुझे क्या मिलेगा? रियांश की बात सुनकर बानी कुछ पल उसकी आंखों में देखती रही, फिर उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रियांश ने भी उसको कसकर पकड़ लिया और दोनों ने आंखें बंद कर ली। दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। बानी पहले ही अपनी बॉडी रियांश को सौंप चुकी थी, इसीलिए अब उसे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था कि वो उसके कितने करीब थी। रियांश बानी के होठों को सक कर रहा था। उसने बानी को कमर से थोड़ा लिफ्ट किया, फिर बानी ने अपने दोनों पैरों को रियांश के कमर पर रैप कर लिया। उसके हाथ रियांश के बालों में थे। रियांश वैसे ही बानी को अपने प्राइवेट रूम में ले गया। सांस लेने के लिए बानी ने किस ब्रेक की। वो गहरी सांसें लेते हुए रियांश को देख रही थी। रियांश ने बानी को बेड पर लेटा दिया। रियांश अपनी शर्ट उतारकर बानी के ऊपर आया और फिर से बानी के होठों पर किस करने लगा। बानी को किस करते हुए रियांश ने उसकी ड्रेस की जिप खोल दी थी
फिर बानी के होठों को छोड़कर रेयांश ने बानी की ड्रेस उतार दी। बानी गहरी सांसें ले रही थी। रेयांश बानी की गर्दन और कॉलर बोन पर किस कर रहा था। बानी की आंखें बंद थी। उसके हाथ रेयांश के बालों में थे। रेयांश ने उसे पलट दिया। अब वो पेट के बल लेटी हुई थी। वो बानी की पीठ पर किस करने लगा। बानी ने ब्लैंकेट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। रेयांश ने बानी को अपनी तरफ पलट दिया। बानी की धड़कनें बढ़ गई। उसने अपनी आंखें बंद ही रखी। रेयांश बानी के कान में धीरे से बोला, "You are really tempting, वाइफी." बानी ने रेयांश के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसके नाखून रेयांश की पीठ और कंधों पर निशान बना चुके थे। करीब 3 घंटे बाद बानी रेयांश के ऊपर लेटी हुई थी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। रेयांश ने बानी को पकड़ रखा था। कुछ देर बाद बानी ने सर उठाकर रेयांश को देखा। रेयांश ने बानी के बाल उसके कान के पीछे किए तो बानी थकी हुई आवाज में बोली, "I am tired, मुझे सोना है।" रेयांश बानी का सर अपने सीने पर रखकर बोला, "स्लीप वाइफी।" इतना बोलकर रेयांश बानी का सर सहलाने लगा। कुछ ही पलों में बानी सो गई। रेयांश ने बानी को अच्छे से बेड पर लेटा दिया और उसके फोरहेड पर किस कर लिया। वो अपने कपड़े पहनकर रूम लॉक करके चला गया। रेयांश अपने कैबिन में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ देख रहा था। उसके चेहरे के भाव बहुत सख्त थे। रेयांश लैपटॉप बंद करके बोला, "बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने। You have to pay for it." इतना बोलकर रेयांश ने अपने चेयर से सर टिकाकर आंखें बंद कर ली। करीब 3 घंटे बाद बानी सोकर उठी। उसने रूम में चारों तरफ देखा। बानी ने खुद को देखा, फिर अपने कपड़े को पहन लिया। बानी डोर का लॉक खोलने की कोशिश करते हुए बोली, "इसने डोर बंद क्यों कर दिया? मैं कहीं भाग थोड़ी ही जा रही थी।" तभी गेट बाहर से खुला और रेयांश अंदर आया। रेयांश बोला, "आर यू फीलिंग बेटर?" बानी बोली, "हाँ, और तुमने डोर लॉक क्यों किया था? मैं भागने वाली थोड़ी ही थी।" रेयांश बानी की गर्दन पकड़कर उसके चेहरे के करीब जाकर सर्द आवाज में बोला, "आई डोंट ट्रस्ट यू वाइफी। तुम वैसे भी मुझसे दूर भागना चाहती हो, सो मैं कोई चांस नहीं ले सकता।" इतना बोलकर रेयांश ने बानी को छोड़ दिया। बानी रेयांश को घूर रही थी। रेयांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, "व्हाट?" बानी गुस्से में बोली, "एक दिन मैं जरूर भाग जाऊंगी। तुम?" रेयांश बीच में ही सर्द आवाज में बोला, "ट्राई वाइफी, देन आई शो यू माई रियल फेस." रेयांश ने यह बात इतनी कोल्डली कही थी कि बानी के मुंह से कुछ निकल ही नहीं पाया। रेयांश बानी का हाथ पकड़कर बाहर ले गया। इस वक्त दोनों लिफ्ट में थे। वो अपने फोन में बिजी थी। रेयांश बानी को देख रहा था। बानी रेयांश की नजरें खुद पर फील कर पा रही थी। बानी चिढ़कर रेयांश से बोली, "ऐसे क्या देख रहे हो?" तभी रेयांश ने बानी को लिफ्ट की वॉल से लगा दिया और बानी के होठों को अपने कब्जे में ले लिया। रेयांश के एक्शन इतने फास्ट थे कि बानी कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाई। वो हैरानी से बस खड़ी रही। रेयांश बानी को पैशनेटली किस कर रहा था। बानी ने रेयांश को पुश करके खुद से अलग किया। रेयांश ने बानी को पकड़ा नहीं था, इसलिए बानी उससे फ्री हो गई। बानी कुछ बोलती तभी लिफ्ट रुक गई। रेयांश अपनी आई विंग करके बाहर निकल गया। बानी भी गुस्से से रेयांश के पीछे गई। बाहर रेयांश की कार रेडी थी। ड्राइवर ने कार का डोर खोला तभी बानी बोली, "मैं कार लेकर आई हूं।" रेयांश बानी को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, "वो कार अपनी जगह पर पहुंच जाएगी।" इतना बोलकर रेयांश ने बानी को कार में पुश कर दिया और खुद भी बैठ गया। बानी रेयांश को बुरी तरह से घूरने लगी। रेयांश ने हल्का सा मुस्कुराकर बानी के गाल पर किस कर दिया, फिर अपने फोन में लग गया। बानी रेयांश को देखकर कार से बाहर देखने लगी। कुछ देर में दोनों ओबेरॉय पैलेस पहुंच गए। बानी कार से उतरकर अंदर गई। बानी लिफ्ट की ओर जा रही थी कि तभी उसकी नजर आर्यन और मिश्का पर पड़ी, जो दोनों शलाका और माया के साथ बैठे थे। माया बानी को देखकर बोली, "आ गई तुम?" सबकी नजर बानी पर चली गई। शलाका बानी से बोली, "इससे मिलो, ये है मिश्का, आर्यन की गर्लफ्रेंड।" मिश्का शलाका को देखकर बोली, "हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं आंटी।" इतना बोलकर मिश्का बानी की ओर चली गई। मिश्का बानी से बोली, "हे हाय, उस पार्टी के बाद तुमसे आज मिल रही हूं मैं।" इतना बोलकर मिश्का हल्का सा मुस्कुरा दी। वहीं उस पार्टी की बात सुनकर बानी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली थी। आखिर उस रात ने ही तो बानी को रेयांश की नजरों में लाया था। बानी खुद को कंट्रोल करके बोली, "आई रिमेंबर मिश्का, आफ्टर ऑल तुम भूलने वाली चीज कहाँ हो? तुमने इतना कुछ किया है कि मैं कभी भूल ही नहीं सकती। वेल, गेस्ट हो तो मजे करो और घर जाओ।" इतना बोलकर बानी लिफ्ट में चली गई।
वहीं सब बस बानी को जाते हुए देखते रहे। तभी रियांश खतरनाक आवाज में बोला, मेरी परमिशन के बिना बाहर का कोई भी शख्स बानी से बात नहीं करेगा। इतना बोलकर रियांश भी चला गया। माया बोली, अब तो मिश्का बाहर वाली बन गई है। ये सुनकर मिश्का को बहुत गुस्सा आया। वो आर्यन को घूर कर वहां से चली गई। ऊपर बानी रूम में गई और अपना फोन बेड पर फेंक दिया। फिर वो वॉशरूम चली गई। रियांश रूम में आया। उसकी नजर बानी के फोन पर गई। तभी बानी के फोन पर एक नोटिफिकेशन आई थी। रियांश ने बानी का फोन उठाकर देखा। व्हाट्सएप पर कबीर का मैसेज आया था। रियांश ने चेक किया। कुछ ही पलों में उसका ऑरा काफी ठंडा हो गया। रियांश ने फोन बेड पर रखकर अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, जिसका साफ मतलब था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर रहा था। तभी बानी वॉशरूम से बाहर आई। उसने एक टॉप और शॉर्ट्स पहना था। रियांश ने मुड़कर बानी को देखा। क्यों रियांश को कबीर और बानी के मिलने से फर्क पड़ रहा है? कैसे रिएक्ट करेगा रियांश कबीर का मैसेज देख? जानने के लिए सुनते रहिए क्रूअल हार्टेड, ओनली ऑन पॉकेट FM।